हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री की क्लासेस की। तो केमिस्ट्री में हमारे में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक केमिस्ट्री होगा, एक फिजिक्स होगा, एक बायोलॉजी होगा। तो मैं ललिता आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो हमारा केमिस्ट्री में जो होता है वो अध्याय 1 से लेके 5 तक हमारी केमिस्ट्री है। इसके आगे फिजिक्स होगा, बायोलॉजी होगा। तो हम बात करेंगे किसकी? केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर क्या होता है? रासायनिक समीकरण और या रासायनिक अध्याय जो हमारा पहला होगा वो होगा रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समीकरण तो हमारे पास पहला चैप्टर कौन सा है? रासायनिक रासायनिक समी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारे पास पहला चैप्टर है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या वो जरा सुन लो। इंडेक्स में क्या क्या आज जो हम पढ़ेंगे उसकी बात कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तीसरा पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, चौथा। टाइम रहेगा तो इसकी बात करेंगे, नहीं इसकी बात नेक्स्ट डे करेंगे। अभिक्रिया की पहचान। कैसे करें? ठीक है, ये हमारे पास इतने होंगे। चैप्टर हमारा ये है। इसमें आज हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, है ना? तो डरना बिल्कुल नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठो, चीजों को नोट करते चलना। साथ साथ क्या करो? साथ साथ चीजों को नोट करो, एनसीईआरटी को साथ साथ लेके चलो, पढ़ते रहो। फिर कोई डरने की बात नहीं रहेगी। बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जरा मन में ये भी तो ख्याल आ रहा होगा ना कि अच्छा, हमारा चैप्टर जो है वो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, लेकिन ये दो चीजें क्यों आई है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आगे इसके बारे में जरा पता तुमको चलेगा कि हम इसे पढ़ना क्यों जरूरी। जैसे एक बेसिक होता है ना, हमारा बेस मजबूत नहीं रहेगा तो हमें कोई मतलब नहीं होता। तो उसी तरह इस चैप्टर में ये दो चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बेसिक से चलना पड़ेगा। अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आगे जो भी चीजें रहेंगी वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। अब बेटा, परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन का मतलब ही तो बदलाव है ना। परिवर्तन का मतलब बदलाव। बदलाव समझते हो? बताओ जल्दी से, कमेंट करो। बदलाव समझ रहे हो कि नहीं? बदलाव बहुत, देखो, बहुत बहुत स्लो हो सकता है, बहुत फास्ट होता है। चेंज हमेशा, चीजें क्या होती है, धीरे धीरे बदलती रहती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले तुम लोग 9वीं कक्षा में थे, फिर क्या हुए, 10वीं में आ गए, ये बदलाव हुआ ना। और तुम्हारी हाइट है, बहुत धीरे 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 बढ़ रही है, ये भी एक बदलाव है। लेकिन वो क्या होता है, स्लो चेंज होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें उसको ज्यादा मतलब पता नहीं चलता। लेकिन जो चीजें हमें सडन बदल जाता है, मतलब अचानक से बदल जाता है, हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि बदलाव। अब जैसे तुम देखो, अभी कुछ टाइम पहले जो हमारे प्लांट होते हैं, हमारे आसपास के जो प्लांट थे, उनके जो लीफ होती थी, जो पत्तियां होती थी, वो पीली पड़ जाती थी और गिर जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन पत्तियां, उस पे हरी हरी पत्तियां आ जाती है ना। ये देखे हो सब लोग अपने आसपास। तो वो भी क्या हुआ, एक प्रकार का बदलाव हुआ। अब खैर उसकी छोड़ो, गर्मी आ गई है, तो गर्मी में सब लोग ठंडा ठंडा पानी पी रहे हो, है ना। फ्रिज में आइस भी होता है। तो आइस क्या करता है बेटा, धीरे धीरे वो मेल्ट होता जाता है, धीरे धीरे क्या जाता है, पिघलता है ना। पिघलता है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का बदलाव है। अब गर्मी की चीजें हैं, गर्मी इतना ज्यादा पड़ रहा है, तो तुम किस मार्केट से ब्रेड लाओ और उसको फ्रीज में ना रखो,
ऐसे ही जगह पे ऐसे खुले में ही छोड़ दो, देखोगे एक दिन के बाद उसमें ब्लैक ब्लैक क्या हो जाएंगे, स्पॉट आ जाएंगे, उसमें कवक फंगी है ना, उसमें क्या हो जाते हैं फंगी, क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, उसमें डेवलप हो जाएंगे, जो ब्लैक ब्लैक कलर का काला काला धब्बा जैसा पड़ जाएगा, इसमें भी परिवर्तन हुआ है। फिर तीसरी बात क्या होती है, गर्मी इतना है कहीं पे भी आग लगा दो आग लग जाएगी, उसमें भी परिवर्तन। परिवर्तन मतलब समझ गए कि बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव बेटा दो तरीके से हो सकता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि परिवर्तन कितने प्रकार का, तो कितने प्रकार का, दो, कौन कौन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब जरा समझो भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया ना बने, बहुत सिंपल सी बात है, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, नहीं तो उसको छोड़ दो। अब लो हम इसकी बात करेंगे। परिवर्तन कितने तरह का हो गया, दो, कौन कौन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ ना बने, है ना, बात समझ में आ गई कि भौतिक परिवर्तन का मतलब कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ ना बने, उसे हम लोग क्या कहें, भौतिक परिवर्तन। मतलब परिवर्तन तो हो लेकिन कुछ नया उसमें बिल्कुल भी ना बदले। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा समझ लो, ये मार्कर है, मार्कर है ना, ये पूरा इसका कैप बंद है, सब अच्छा लग रहा है देखने में, मैंने इसको ओपन कर दिया, परिवर्तन हुआ, है ना, खुल गया, तो बेटा ये परिवर्तन कैसा कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि जब मैंने इस मार्कर को खोला, इसका कैप मतलब इसका ढक्कन को खोला, तो ये मार्कर बदला क्या, कि खोलने पर ये कुछ और बन गया, ये कुछ और, ऐसा नहीं ना है, ये मार्कर मार्कर ही रह गया। अब तुम किसी तरह कागज का एक टुकड़ा ले लो, जरा समझो। अब जैसे ये हमारे पास एक कागज है बेटा, जब हम इसको ऐसे कागज को इसको फाड़ दिए तो इस कागज में परिवर्तन हुआ, हाँ परिवर्तन हुआ, लेकिन कौन सा, भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा कागज ही रह गया, ऐसा नहीं कि मैंने एक फाड़ा तो एक तलवार बन गया, एक दूसरा कुछ बन गया, है ना, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन, जिसमें कुछ नया पदार्थ ना बने। अब और दूसरी बात ये आती है कि शादी ब्याह में जाते हो, शादी सब लोग अटेंड करते हैं ना। अब देखो शादी में होता क्या है, जैसे तुम लोग जाते हो तो बहुत कुछ देखने को मिलता है ना, वहां पे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तुम बहुत चीजों को देख लो, कुछ बनावटें ऐसी रहेंगी जो भौतिक परिवर्तन रहेंगी, मतलब तुम उसको क्या करो, फूल है, फूल से बहुत अच्छे से डेकोरेट किए जाते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा बन गया है, नहीं, वो भौतिक परिवर्तन। अब जैसे वहां पे तुमको सुंदर सुंदर कन्याएं देखने को मिलेंगी, है कि नहीं, ये लोग ज्यादा करती हैं, डेंटिंग पेंटिंग होगा उसमें, तो बेटा जब वो डेंटिंग पेंटिंग होता है तो ऐसा नहीं होता कि रंग पेंट कर लिए तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वो चेंज हो जाएगा, नहीं, वो क्या रहता है, भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ नया बन नहीं रहा है, क्योंकि उनका चेहरा जो है, बॉडी है, सब कुछ वही है, बस कुछ 2 मिनट 3 मिनट के लिए कुछ अलग सा बन जा रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि लड़कों की बात कर लेते हैं, सैलून सब लोग जाते हो, हाँ सब लोग जाते होंगे, बाल सब लोग कटवाते हो कि नहीं, कमेंट में यस या नो जल्दी करो। सब लोग बाल कटवाते हैं बेटा, जब जाते हो बाल कटवाने, तो बाल जब कटवाते हो तो जो बाल तुम्हारे सर पे होता है, जो बाल नीचे गिरा रहता है, उसमें कौन सा परिवर्तन, जल्दी बताओ। अब कुछ लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, है ना, कुछ लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन, कुछ लोग और भी सोचेंगे, जल्दी बताओ। अब उसमें क्या होगा, भौतिक परिवर्तन, जरा समझो इस बात को कि बेटा जब तुम बाल कटवाते हो तो जो तुम्हारे सर पे बाल होता है, जो नीचे बाल होता है, वो दोनों बाल अलग अलग हो जाते हैं। हाँ कुछ लोग कहेंगे यस अलग अलग हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो कट गया है, नहीं नालायको, दोनों बाल क्या रहते हैं, सेम सेम, क्योंकि ये भी तुम्हारा ही बाल है, वो भी तुम्हारा ही बाल है, ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे खोपड़ी में है वो कुछ और है, जो नीचे गिरा है वो हीरा का बन गया है, नहीं, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो समझ गए। फिर इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले लो, स्टाइल से कभी चलाते हो साइकिल, बाइक सब लोग चलाते हो ना, जब जाते हो स्टाइल मारते हुए निकलते हो, अगर तुम्हारा किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी पैरों फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि तुम्हारे जो लेग पीस है, जो पैर है, वो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, ना कि तुम्हारा पूरी पैर ही बदल जाती है, ऐसा नहीं होता। और भी तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको तुम बहुत इजिली समझ सकते हो,
तो जरा कमेंट में हमको अपने आसपास के 10 भौतिक परिवर्तन के नाम लिख के जरा बताना। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ ना बने, है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर आगे आते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, अब जरा सुनो, रासायनिक परिवर्तन में क्या, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे कुछ नया पदार्थ बनेगा, इसमें नहीं बन रहा था, इसमें नया बनेगा, तो मतलब ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ बने। यस या नो, समझ में आया? ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ बने उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों देखो, कभी कभी होता क्या है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में इस टॉपिक पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। लॉन्ग में नहीं पूछेगा, लेकिन एमसीक्यू में 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ ना बने, जिसमें कुछ नया पदार्थ बने। और ये बेटा ये अस्थायी रूप से होता है, ये अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। जैसे खाना खाते हो सब लोग, यस या नो, खाना सब लोग खाते हैं, खाना जब हमारा पचता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। अब जरा ध्यान रखो कि हम रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचानेंगे, बहुत इजी तरीका होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में एक ट्रिक याद रखो, जहां पर भी तुमको जलना, जलाना और दहन, ये 3 चीजें मिलेंगी बेटा, वहां पे हमेशा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल समझो, जंगल में आग लग जाएगा, जंगल में आग लग जाए, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जंगल में जब आग लगा होगा बेटा तो वो लकड़ी रहा होगा, सही है, लकड़ी। फिर जब आग लगी तो उसमें क्या हुआ, आग, है ना, फ्लेम, लवा निकला ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, राख। देख रहे हो क्या कोई इसमें से एक जैसा है, लकड़ी लकड़ी रह गया, नहीं, राख बन गया। बात समझ में आ गई? इसमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। खाना सबके घर बनता है, बिल्कुल, किसी के घर गैस पे बनता होगा, किसी के घर लकड़ी पे। तो बेटा जब हम गैस जलाते हैं तो कौन सा परिवर्तन, कमेंट में जरा बताना, यस या नो। उसमें क्या रहेगा, ये रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जो हमारे गैस सिलेंडर में भरा होता है उसमें एलपीजी गैस होता है, एलपीजी सबको पता है। जब हम उसको जलाएंगे तो उसमें कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरा बताओ, कमेंट में जरा बताओ, फलों का कटना, जल्दी जल्दी, यस या नो। फलों का कटना, फलों का कटने में क्या होगा, भौतिक या रासायनिक, भौतिक परिवर्तन। बेटा जहां पे भी कटना, फटना, चीरना, फाड़ना वाला शब्द आएगा ना, वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। अभी मैंने एक पेपर फाड़ कर देखो, दिखाया था कि नहीं, समझ पाए? तो जहां पर भी फल, सपोज करो मेरे पास एक एप्पल है, तो मैंने उसको काट दिया बीच से, एक इधर हो गया एक इधर, मेरे हाथ में दोनों अलग अलग हो गए, तो क्या कहलाएगा वो, भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने एप्पल को काटा तो एक एप्पल बनाना बन गया, एक एप्पल एप्पल ही रह गया, ऐसा हुआ। ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता। तो फिर दूसरी बात ही आती है कि यहाँ पे दूसरी चीज याद रखो। फिर दूसरा एग्जाम्पल आपके पास और भी आ जाता है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना कौन सा, भौतिक या रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। बेटा लोहा है, अब लोहे में जंग कैसे लगता है, लोहे में जंग लगता है बेटा ऑक्सीजन से और पानी से। लोहा, जैसे ही ऑक्सीजन लोहा को देखेगा सोचेगा कि जाऊं इसके पास जल्दी जल्दी, है ना। और पानी, पानी भी देखेगा तो ये भी यही सोचता है, जैसे ही लोहे को देखेगा सोचेगा जाए जल्दी से इसके पास और क्या कर दे, इसमें जंग लगा दे, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना।
लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन? भौतिक या रासायनिक? रासायनिक परिवर्तन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये आती है बेटा, जहां पर भी फलों की बात करें तो फलों का खराब होना और फलों का सड़ना, सॉरी पकना, जहां पर भी तुमको ट्रिक याद रखो, जहां पे जलना जलाना दहन आएगा या फिर जहां पे फलों का खराब होना या फलों का पकना जहां पर भी आएगा वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे फलों का खराब होना, इस टाइम तुम कुछ भी लाओ, फलों फ्रीज फ्रीज में उसको ना रखो, देखोगे खराब हो जाएगा। ये तुमको इजिली बनाना में जल्दी मिलेगा देखने के लिए। अगर तुम बनाना लाते हो उसको फ्रीज में मत रखो, फिर देखोगे कुछ टाइम के बाद उसपे ब्लैक ब्लैक धब्बे जैसे पड़ जाएंगे, तो फलों का खराब होना भी बेटा क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। फलों का कटना क्या कहलाएगा? भौतिक। लेकिन फलों का पकना क्या कहलाएगा? रासायनिक, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और रह गया, दहन। दहन का क्या मतलब है? दहन का भी मतलब होता है जलना, लेकिन ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है? दहन। दहन कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कार्बन का दहन, तो क्या हुआ? कार्बन का दहन का मतलब ये कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला है, वही क्या कहला रहा है? दहन कहला रहा है। ये आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में। इतनी बातें क्लियर हो गई यहाँ से। फिर उसके बाद अगर तुम्हारे एनसीईआरटी में भी कई चीजें हैं, एनसीईआरटी में रस्टिंग ऑफ मतलब आयरन, लोहा, और दूसरी बात ये तुमसे कभी कभी पूछ जाती है क्या होता है मैग्नीशियम रिबन। ये आगे आएगा उसको हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पे भी जान जाओ कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है एयर की उपस्थिति में, जब भी तुमसे बोला जाए एयर, एयर का मतलब यही हो गया कि ऑक्सीजन, है ना, या फिर मॉइस्चर की जब भी बात करेगा तुमको मतलब कहना क्या है कि वो एग्जाम्पल किसकी बता रहा है? ऑक्सीजन की, है ना, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो हमारे पास ये एनसीईआरटी है, आपके पास एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट, ठीक है, परेशान मत रहो, इन सब के बारे में आगे और डिटेल में आएगा, 9th में पढ़ाई होगा। ये कॉपर सल्फेट है बेटा, कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है, तुम उसमें जिंक का एक रॉड डाल दो, क्या? जिंक का एक रॉड, कुछ देर बाद देखोगे वो सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, ये जो विलियन है वो चेंज हो जाएगा, उसका कलर कैसा आ जाएगा? ब्लैक कलर। कैसा? काला। ये काला पड़ जाएगा, कौन? ये रॉड, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इतनी बात क्लियर हो गई कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये कि जहाँ पे कुछ हमें नया मिल जाए, मतलब हम जब आग लगाते हैं तब भी क्या होता है, वो राख बन जाता है, उसमें भी रासायनिक परिवर्तन। लोहा है, लोहे में जंग लग जाता है तब भी रासायनिक परिवर्तन। कोई केमिकल है उसका रंग बदल जा रहा है तब भी उसमें क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगर कोई बेटा फल खराब हो जा रहा है तब भी वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। और कोई भी फल पक जाएगा तब भी वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन ही कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है? जरा जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। परिवर्तन की परिभाषा, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा में क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बने
उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तुम ये पूरा फुल फॉर्म ही लिखना, नहीं कि ऐसे लिख दे बाद में भूल गए। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है वो भी आगे पढ़ लेंगे। सॉरी, एक रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ अस्थायी रूप से बदल जाए और वो फिर दोबारा अपने वापस अस्थायी रूप में क्या हो ना आए, उसे ही क्या कहलाएंगे हम लोग? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो इसको भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि कुछ अस्थायी रूप से बदल जाए और उसे किसी तरीके से वापस ना लाया जाए, उसे क्या कहेंगे? या फिर उसका कोई तरीका ना हो वापस लाने का। रासायनिक परिवर्तन कहेंगे या कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको जैसे बोल रहे हैं वो बिल्कुल वैसे वैसे इसको नोट करना, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट करते जाना। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हो गई ये? फिर रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक परिवर्तन को तुमसे कोई पूछ लिया कि उसको वापस लाया जा सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिख दिया। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो जल्दी से। परिवर्तन को कैसे पहचाने? बहुत सिंपल सा तरीका है उसको पहचानने के लिए। पहला क्या होगा? जहाँ पे जलना, जलाना और दहन, ये सारी चीजें आएंगी, वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। दूसरी बात क्या होती है? जब गैस निकले, गैस का निकलना, यहां तक क्लियर? गैस का निकलना। तीसरा क्या होगा? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनको आप रंग में परिवर्तन बताए थे ना, कॉपर सल्फेट को। किसमें? कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन होगा, एक विलयन होगा, तुम उसमें जिंक का क्या करो बेटा, जिंक का रॉड डालते हो तो ये कलर चेंज हो जाता है। ये कैसा कलर आ जाता है? काला, काला हो जाता है। बात क्लियर हो गई? फिर चौथी बात आती है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, समझ में आ गया क्या होगा?
अगर तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, पहला रासायनिक परिवर्तन पहचानने का तरीका क्या है, जलना, जलाना, दहन आएगा, तब वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा गैस का निकलना, तीसरा क्या कहलाएगा, रंग में परिवर्तन, चौथा क्या कहलाएगा, ताप में परिवर्तन। यहाँ तक किसी को डाउट? हमने क्या क्या पढ़ा, पहले रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन कितने तरह के, दो तरीके के, भौतिक और रासायनिक। फिर उसके बाद भौतिक में क्या होता है बेटा, कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, और रासायनिक में क्या होता है, नया पदार्थ बनेगा। एग्जाम्पल से भी हमने बहुत तरीके से समझ लिया। फिर उसके बाद आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा हमने बहुत अच्छे से जान गया। रासायनिक अभिक्रिया को भी यही कहेंगे, है ना, जो हमने रासायनिक परिवर्तन को दिया था। फिर रासायनिक परिवर्तन को पहचानने का तरीका, तो वही चीजें सारी आ गई। यहाँ तक किसी को क्लियर, यस या नो? चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चीजें आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में हमें जरूर बताना कि क्या आपको चीजें समझ में नहीं आई, या फिर किसी का एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है, कोई भी चीजें नहीं समझ में आई, तो प्लीज उसको बताना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।